क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग बाहर से बिल्कुल एक सी जिंदगी जीते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का नतीजा बिल्कुल अलग निकलता है। वही शहर, वही माहौल, वही पढ़ाई, वही परेशानियां, फिर भी एक इंसान आगे बढ़ता जाता है, खुद को सुधारता है, कुछ बनाता है, और दूसरा वही अटका रहता है। वही गलतियां, वही फ्रस्ट्रेशन, सालों तक। ज्यादातर लोग इसका जवाब बहुत आसान तरीके से दे देते हैं। कहते हैं किस्मत थी, टैलेंट था, कनेक्शन थे, या हालात अलग थे। लेकिन किताब यू बिकम वॉट यू थिंक शुभम कुमार सिंह की एक बहुत अलग और थोड़ा अनकंफर्टेबल जवाब देती है। किताब कहती है कि फर्क बाहर नहीं है, दुनिया में नहीं है, फर्क उस जगह पर है जहां ज्यादातर लोग कभी झांक कर भी नहीं देखते, दिमाग के अंदर। ये किताब चिल्लाती नहीं है, ये आपको डांटती नहीं है, ये कोई एक्सट्रीम आइडियोलॉजी नहीं बेचती। लेकिन अगर आप सच में समझे कि ये क्या कह रही है, तो ये धीरे धीरे आपकी पूरी सोच को हिला देती है। किताब का सबसे सेंट्रल आइडिया बहुत सिंपल है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। ये कोई जादू वाली बात नहीं है, ये सोचो और यूनिवर्स दे देगा वाली फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। किताब समझाती है कि जिंदगी में जो भी नतीजा आता है वो एक चेन का आखिरी हिस्सा होता है। पहले एक सोच आती है, उस सोच से एक भावना पैदा होती है, उस भावना से आपका एक्शन बदलता है, वही एक्शन धीरे धीरे हैबिट बन जाता है, और वही हैबिट आपकी जिंदगी का रिजल्ट बन जाती है। इस चेन में कुछ भी स्किप नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं और फिर परेशान होते हैं। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, सब कुछ करने के बाद भी कुछ क्यों नहीं बदलता। किताब बहुत शांति से कहती है, पीछे देखो, उस सोच को देखो जिससे ये सब शुरू हुआ था। ये किताब बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं देती, ये रोजमर्रा की जिंदगी से एग्जाम्पल्स देती है, क्योंकि असली बदलाव वही होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसे अंदर ही अंदर यकीन हो चुका है कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। शायद उसने एक दो बार फेल किया हो, या किसी ने बचपन में कह दिया हो, या उसने खुद ही मान लिया हो। अब जब भी वो पढ़ने बैठता है, दिमाग में एक आवाज आती है, क्या फायदा। ये आवाज तेज नहीं होती, ये ड्रामा नहीं करती, ये बस एफर्ट को थोड़ा कम कर देती है। वो स्टूडेंट पूरे मन से नहीं पढ़ता, थोड़ा जल्दी हार मान लेता है, मुश्किल टॉपिक से बचता है। समय के साथ उसका रिजल्ट वही बन जाता है जो वो पहले से मान चुका था, और फिर वो कहता है, देखा, मैं सही था। लेकिन किताब यहाँ एक बहुत जरूरी बात दिखाती है, वो सही नहीं था, वो बस अपनी सोच के साथ कंसिस्टेंट था। अब इसी के उलट एक दूसरा स्टूडेंट सोचता है, अभी मुश्किल है, लेकिन मैं बेहतर हो सकता हूँ। ये सोच कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बस ओपननेस है। इस सोच से डर थोड़ा कम होता है, सब्र थोड़ा बढ़ता है, और कोशिश थोड़ी ज्यादा होती है। वो ओवरनाइट टॉपर नहीं बन जाता, लेकिन वो दूसरों से थोड़ा ज्यादा देर तक टिका रहता है, और वहीं फर्क पैदा हो जाता है। किताब बार बार इसी बात को अलग अलग तरीके से समझाती है, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। आपकी सोच सिर्फ आपकी जिंदगी को डिस्क्राइब नहीं करती, वो आपकी जिंदगी को डिजाइन करती है। किताब का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज नेगेटिव थिंकिंग को लेकर है। नेगेटिव थिंकिंग हमेशा उदासी जैसी नहीं दिखती, कई बार वो बहुत लॉजिकल लगती है, मैं बस रियलिस्टिक हूँ। लेकिन किताब बताती है कि यही सबसे डेंजरस बात है। नेगेटिव सोच एफर्ट को चुपचाप मार देती है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय सोचता है कि चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, उसे कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये सोच शायद उसके पास्ट एक्सपीरियंस से आई हो, या उसने दूसरों के साथ होते देखा हो। लेकिन जैसे ही ये सोच बैठ जाती है, उसका बिहेवियर बदलने लगता है। वो एक्स्ट्रा एफर्ट देना बंद कर देता है, आइडियाज शेयर करना छोड़ देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटने लगता है। धीरे धीरे वो सच में इनविजिबल हो जाता है, और फिर वो कहता है, देखा, दुनिया अनफेयर है। किताब ये नहीं कहती कि दुनिया फेयर है, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि कई बार हमारी सोच ही हमारी कोशिश को कम कर देती है। नेगेटिव सोच सिर्फ मूड खराब नहीं करती, ये स्टैंडर्ड्स गिरा देती है। इसीलिए किताब दिमाग को ऑब्जर्व करने पर इतना जोर देती है। ज्यादातर लोग अपनी सोच को सोचते नहीं है, वे उसे सच मान लेते हैं। एक थॉट आया और वो फैक्ट बन गया, मैं काबिल नहीं हूँ, ये कभी नहीं चलेगा, मुझसे नहीं होगा। किताब कहती है, बस नोटिस करो, फाइट मत करो, डिनाई मत करो, बस देखो। क्योंकि जिस पल आप किसी थॉट को देख लेते हैं, वो आप नहीं रहता, वो सिर्फ एक थॉट रह जाता है, और वही अवेयरनेस आपकी पहली असली ताकत बनती है। बिना अवेयरनेस के आप ऑटो पायलट पर जीते हैं, पास्ट आपके प्रेजेंट को चला रहा होता है।
अवेयरनेस आने के बाद चॉइस आती है। किताब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी करती है, लेकिन बहुत हार्श तरीके से नहीं। ये नहीं कहती कि हर चीज आपकी गलती है, ये कहती है कि आपकी इनर दुनिया आपकी जिम्मेदारी है। दो लोग एक ही फेलियर फेस करते हैं। एक कहता है बस अब नहीं, दूसरा कहता है इससे क्या सीख सकता हूँ। इवेंट वही है, मीनिंग अलग है, और मीनिंग बिहेवियर बदल देता है। यहीं पर किताब विक्टिम मेंटालिटी को क्वाइटली तोड़ देती है। आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपके साथ होती है, लेकिन आप हमेशा कंट्रोल करते हैं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, और वही सोच तय करती है कि आप टूटेंगे या बढ़ेंगे। किताब साफ कहती है कि रैंडम पॉजिटिव थिंकिंग बेकार है। माइंड एक खेत की तरह है, अगर आप अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो वीड्स अपने आप उगेंगे। डर अपने आप उगता है, सेल्फ डाउट अपने आप उगता है। इसीलिए किताब डेली मेंटल प्रैक्टिस की बात करती है। अफर्मेशंस कोई मैजिक नहीं है, वे रेपिटेशन है। गोल्स लिखना फैंटेसी नहीं है, ये क्लैरिटी है। ग्रैटिट्यूड झूठा पॉजिटिविटी नहीं है, ये फोकस ट्रेनिंग है। आप जिस पर बार बार ध्यान देते हैं वही फेमिलियर बनता है, और जो फेमिलियर बन जाता है वही सच लगने लगता है। किताब लिमिटिंग बिलीफ्स को इनविजिबल दीवारें कहती है। ऐसी मान्यताएं जिन्हें आपने कभी कॉन्शियसली चुना नहीं, लेकिन वो आपकी जिंदगी चला रही हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए सक्सेस नहीं होती, मैं लोगों से बात करने में अच्छा नहीं हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है। ये बिलीव्स चिल्लाते नहीं हैं, ये बस रास्ते बंद कर देते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग इन्हें कभी टेस्ट ही नहीं करते, और फिर वो अपनी पोटेंशियल से छोटी जिंदगी जी लेते हैं। किताब रिलेशनशिप्स को भी थिंकिंग से जोड़ती है। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है तो वो बिहेवियर में दिखेगी, जेलसी में, फियर में, ओवर रिएक्शन में। अगर अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो कम्युनिकेशन काम होता है, बाउंड्रीज क्लियर होती हैं। अक्सर प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर की स्टोरी में होती है। आखिर में किताब हैप्पीनेस की बात करती है। मैं तब खुश होऊंगा जब, ये सोच कभी खत्म नहीं होती। गोल पूरा हुआ, नया कंडीशन आ गया। किताब कहती है कि हैप्पीनेस कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है जो रोज बनती है। बाहर की सक्सेस बिना अंदर की शांति के खाली लगती है, और अंदर की स्थिरता इम्परफेक्ट जिंदगी में भी शांति दे देती है। पूरी किताब का सार बहुत सिंपल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी उनके दिमाग को चलाती है। किताब कहती है आपका दिमाग आपकी जिंदगी चलाता है। सोच बदलिए, बिहेवियर बदलेगा। बिहेवियर बदलिए, हैबिट्स बदलेंगी, जिंदगी बदल जाएगी। धीरे, शांत तरीके से, लेकिन पक्का। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको काम की लगी, अगर इसने आपको अपनी सोच के बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये चैनल शॉर्ट मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये उस माइंडसेट के लिए है जो आपकी जिंदगी रोज शेप करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कमेंट्स में ऑनेस्टली सोचिए, और चाहे तो लिखिए आपकी कौन सी सोच आपको रोक रही है। देखने के लिए धन्यवाद, और याद रखिए, आप वही नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वही नहीं बनते जो आप विश करते हैं, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं।